वो ये भी मुस्लिम बहुल सीट है, टीएमसी यहां से भी आगे चल रही है, और ज्यादातर वो इलाके जहां पर मुस्लिम बहुतायत में है या काफी वोट है, वहां पर टीएमसी का वोट मार्जिन बहुत ऊपर है बीजेपी से। आप जो बता रहे थे सौरभ, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि फिराद हकीम एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार 2011, 2016, 2021 में वो खुद अपने आप से कंपीट कर रहे हैं और हर बार उनका जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। तो इस बार भी जब मेरी बात हुई थी, जिस दिन पोलिंग था उस दिन, तो मैंने पूछा कि इस बार क्या सोच रहे, तो उनका कहना था कि इस बार भी मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर मैं और कितने वोट से आगे जाऊंगा या जीतूंगा, कि मुझे जीतना तो मुझे है ही, लेकिन कितने और मार्जिन से जीतूंगा ये उनको सोचना था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हम कौशबा की बात कर रहे हैं, जावेद खान वहां से चुनावी मैदान में, और ये लगभग, और जावेद खान जिस इलाके से आ रहे हैं कौशबा में ही तृणमूल कांग्रेस का मेन ऑफिस भी है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और यहां पर पहले से तय माना जा रहा था कि ये जो मुस्लिम आबादी जहां पर होगा वहां पर आराम से ये सीट निकाल सकते हैं, वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन सौरभ, सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि फुरफुरा शरीफ को लेकर हमने कई बार बातचीत की चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, कि वो सेंधमारी कर सकते हैं, करेंगे, इसको लेकर कई बड़े बड़े दावे हुए। लेकिन जब जमीन पर हम उतरे तो हम हैरान रह गए कि जो दक्षिण 24 परगना, जो गढ़ माना जाता है फुरफुरा शरीफ का, वहां पर मुस्लिम वोटर अब्बास सिद्दीकी को लेके उस तरह से बात नहीं कर रहा था जिसका हमने सोचा था। बिल्कुल पूरी तरह से। अगर इलेक्शन कमीशन के साइट पर जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें से 172 सीट इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से सामने रख रहा है। ये दरअसल वो सर्टिफाइड रुझान है जो कि अब पूरे तरीके से सामने, जिसमें 112 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है और 58 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। वोट शेयर की बात करें तो 50% और 36%, यानी कि तकरीबन आप लेकर चलें तो 12% वोट शेयर का फर्क है टीएमसी और बीजेपी में। सज्जन, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप इस वोट शेयर के खेल को बेहतर समझा सकते हैं। 12% का वोट शेयर डिफरेंस, इसको ब्रिज कर पाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है? नहीं, देखिए 12% का जो वोट शेयर का वो ब्रिज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये वोट शेयर टीएमसी को ज्यादा जाना सीट के मामले में प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। कारण यह है कि देखिए, हमने पहले भी कहा कि टीएमसी अपना एक पुराना वोट बैंक का एक आधार बचा रही है। मैं आपको इसलिए करेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि अगर आप अभी देखें तो जो वोट शेयर के आधार पर जो ट्रेंड्स दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन, 112 सीट और 58, ये वोट शेयर के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। नहीं, मेरा अभी तक जो वोट शेयर है उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हो सकता है कि इसमें पूरा फेरबदल आ जाए। हाँ, मेरा वो मानना है कि मतलब कि जैसे जैसे हम बाकी राउंड्स का ये वोट देखेंगे, उसके बाद बीजेपी का वोट शेयर भले ही टीएमसी से पीछे रह जाए, लेकिन जो सीटों की गिनती होगी ये काफी ज्यादा इसमें फेरबदल होगा। कारण उसका ये है कि देखिए, हर जगह जो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो एक काउंटर पोलराइजेशन का नतीजा होगा और उसमें बीजेपी जो है बहुत कम मार्जिन से सीट निकालेगी। टीएमसी के पास वो जहां पे वो हारेगी भी वो कम वोटों से हारेगी, इस कारण से उनका वोट शेयर निश्चित तौर पे बीजेपी से आगे रहेगा। देखिए, अगर हम वोट शेयर को ही पैमाना मान ले तो इस वक्त लगभग 86% वोट शेयर जो है बंगाल का जो गिना गया है अभी तक, वो बीजेपी और टीएमसी के बीच डिवाइड हो रहा है। 86% वोट दो पार्टियों के बीच डिवाइड हो रहा है। अब अगर 90% के करीब एक बड़ा फिगर ले लें, अगर राउंड ऑफ करें, 90% वोट दो पार्टियों के बीच में बंटना, एक तो ये बड़ी बात है। और उसमें फिर हम ये आप अज्यूम सेफली कर सकते हैं कि मुस्लिम वोट जो कि लगभग 27, 28, 30% पश्चिम बंगाल में था, वो बहुतायत में ही नहीं बल्कि लगभग पूरी तरीके से आप जरा इसे देखिए ना, मिला होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब बीजेपी अगर 35, 36, 40% वोट ले रही है, हाँ। तो अब सज्जन का ये असेसमेंट कि काउंटर पोलराइजेशन हुआ, उनका ही नहीं, अमित ने ये बात कही, अर्चना वहां गई, उन्होंने ये कहा, पवन इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि काउंटर पोलराइजेशन है, हिंदू वोट शेयर में बीजेपी आगे है। नहीं, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि हिंदू वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। उसने अपनी बड़ी पकड़ बनाई, वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पहचान और पकड़ लोकसभा चुनाव से स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही थी और वो अभी तक बरकरार है। यानी कि अगर स्थानीय चुनाव में, यानी कि विधानसभा के चुनाव में अगर शेड्यूल्ड कास्ट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद मानता है, तो ममता बनर्जी को यह मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार से सोशल जस्टिस का जो एक जिसको वो अपने सरकार का सबसे बड़ा परचम बनाती हैं, वो नहीं काम कर रहा। शेड्यूल कास्ट अगर उनसे छिटक रहा है तो इसका मतलब कि वहां बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके साथ साथ कई मुसलमान जातियों को, हालांकि मुसलमान के बीच में जाति नहीं होती, लेकिन मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल करना, उन्हें शेड्यूल कास्ट में जगह देना और सबसे ज्यादा मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ओबीसी के कैटेगरी में
बंगाल में ही डाला गया है जी। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। हो सकता है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो शायद इस बार वो उसमें बड़ा परिवर्तन करेंगे। ट्रेंड्स तो सब आ चुके हैं, 292 ट्रेंड्स आ चुके हैं, और यहां से अगर